हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस के एसएसएल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी जीके जेस की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देख लेना। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ये क्रैश कोर्स पीडीएफ अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक होगी, क्रैश कोर्स करके लिंक। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ये हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देर मत करें क्योंकि समय बहुत ही जो है कम बचा हुआ है। 1 महीने का समय है आपके पास, तो 1 महीने में आप लोग अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं हमारे पीडीएफ के थ्रू घर बैठे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज करें। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? नयनमार या अष्टदिग्गज या नवरत्न या अष्टप्रधान? तो कहा जाता था अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है ना। दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? बताएं। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब भाई। बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? मगध राजाओं के दरबार में या मौर्य के दरबार में या नंद राजाओं के दरबार में या गुप्त के दरबार में? बताएं। मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। आज आप लोग आंसर कर रहे हैं सही से और बिल्कुल तैयारी में आप लोग लग रहे हैं। 1 महीने आपके पास तैयारी करने के अभी समय है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करें। जो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको आप लोग कवर करें। जो टॉपिक्स की जो है क्लास चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मेघ बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? ये रहे थे मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। चलिए, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 का जवाब दें। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी या तारा अली बेगम? तो पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक जो हैं वो हैं महात्मा गांधी जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है पुस्तक का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। तो इसमें CN अन्नादुराई ये जो फिल्म में जो है अभिनय नहीं किए हैं, बाकी राजनेता थे। चलिए, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम में होता है, जैसे इनवर्स के नाम से जानते हैं आप लोग। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? बताएं सब लोग।
मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी एंड मैराथन वीडियो भी मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद से सकल राष्ट्रीय उत्पाद जब घटा देंगे तो मूल्यह्रास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए सब लोग। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए सब लोग, 8 का जवाब दीजिए। उद्यमों का स्वामित्व आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताएं, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के विजन में क्या सही नहीं है? बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग बताइए कि सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, नहीं, ये एक मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, बिल्कुल सही। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, बिल्कुल सही। तो 3 कथन आपके सही हैं। बी वाला यानी कि वह मुस्लिम लीग के एक नेता नहीं थे, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका कथन नहीं सा था, नहीं सही था। ठीक है, चलिए चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? 11 का जवाब दें सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में, फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए बताइए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इंस्टा पे, या तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का जो परिणाम हुआ था डियर, वो एक गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है ना, 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? बहुत अच्छे, जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। तो राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किए थे लॉर्ड डलहौजी। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। किस राजा के प्रवेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। तो यहाँ पे कोचीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोचीन। ठीक है ना, चलिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को जो है कब रद्द किया गया? 1911, 1914, 1917 या 1919? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ये रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेलिजले ने। लाइक करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, सरकारी सीट लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो ने स्थापित किया था। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिए थे? राजगृह, गया,
पटेल पुत्र सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कुशीनगर में इनके जो है मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। एंड ये अपना जो उपदेश जो दिए थे सर्वप्रथम, ये दिए थे सारनाथ में दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक पूछे ये आप उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 29 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग दिए थे। चलिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती? टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, नमक, मांस। निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? नमक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? अधिसामान्य लाभ आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है? बताएं सब लोग, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से, चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप लोग बताएं काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए सब लोग, होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट, पद्मजा नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय या राजकुमारी अमृता कौर? सभी लोग 20 का जवाब देंगे भाई सब लोग। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताएं, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या नवेंद्र चंद्र सेन? तो नील दर्पण के जो लेखक हैं डियर वो है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? इसका संबंध था नील की खेती से, ठीक है। 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? द बंगाल गज़ट, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बताएं, अष्टाध्यायी के रचनाकार। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पढ़नी है। कौन है? पढ़नी है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? 25 को जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो वो थे सैयद अहमद बरेलवी। 25 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से, मौर्य युग से, गुप्त युग से, पठान युग से? तो बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? ये संबंधित थे पाल युग से, ठीक है ना। चल आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? जवाब देंगे सब लोग, बहुत अच्छे। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? मेगस्थनीज ने जो है कृष्ण को हेराक्लीस कहा था, ठीक है, बहुत अच्छे। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था? बताएं क्या कारण था इसका? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। तो इसका जो कारण था वो था कि शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया था, इसीलिए कहा गया था। ठीक है, शक संवत। चलिए, निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? बृहस्पति को नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक होती है। 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। आज आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके हमारी क्लास से, वो भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सके हमारे चैनल से। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, बहुत अच्छे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? बताएंगे सब लोग। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई। ठीक है ना, 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। आज आप लोग ज़बरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग दिया करें आंसर। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? आप लोग बताएं। पॉलिटी की मैं क्लास ले लूं? आप लोग क्या चाहते हैं भाई? कराना तो पड़ेगा ही ना, बिना पढ़े एग्ज़ाम अच्छे नंबर से नहीं निकल सकता। जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपका जो है अच्छा स्कोर नहीं जाएगा जी के जीएस में। अभी स्पोर्ट कराना बाकी है, विविध कराना बाकी है, तो आप लोग एग्री हैं कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं। और हिंदी की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज होगी, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा आप लोग। और अधिक से अधिक लोगों को बता दें कि आज एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में सबसे ज़बरदस्त क्लास होने वाली है 1:30 बजे। तो रेडी रहिएगा आप लोग, पेन कॉपी लेके रेडी रहिएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्लास में आएंगे आज 1:30 बजे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है ना, 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? बताएं, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अब आप लोगों से प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों का नाम बताइएगा। ट्रिक मैंने बता दिया था, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, आप लोगों को राज्यों के नाम बताना है। ठीक है ना, 8 राज्य हैं या 9 राज्य हैं, जितने भी राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, कमेंट बॉक्स में छापें सब लोग। चलिए, रिएक्टल स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टल स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए, ऋग्वेद में उल्लिखित कुल लगभग 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ये कई बार एग्जाम में ये छप चुका है, तो इस बार भी छप सकता है, तो नोट कर लेना। ऋग्वेद में उल्लिखित कुल 25 नदियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो नदी है सरस्वती नदी। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपनी मैराथन क्लास में। तो डियर, अगर आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर की मैराथन वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है सभी से क्लास को ज़रूर देख लेना। मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, आपका स्कोर अच्छा आ जाए। चलिए, कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, केरल का? यार वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ। जब कभी मन नहीं करता काम करने के लिए आप लोगों के लिए, तो और भी मन करने लगता है कि हाँ, मेरे भरोसे कई बच्चे बैठे हुए हैं भाई। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक्स वगैरह भाई। 500 से 600 रुपए की बुक्स आती हैं, तो फ्री में मटेरियल चाहिए तो बताइए भाई, फ्री में आपको मैं मटेरियल दे ही रहा हूँ। तो कुचिपुड़ी देखिए, एक जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 37 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जोड़े को इंगित कीजिए। अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलता रहा तो मैं बिल्कुल फ्री में आपकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाऊंगा इन बचे हुए 1 महीनों में। बस आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक बच्चे जोड़ना है बस। तो सही जोड़े को इंगित करना है आपको। यहाँ पे पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, बाकी सब सही है आपके। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। ठीक है, चलिए, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में? क्यूबा की मुद्रा, बहुत अच्छे भाई। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है पेसो के रूप में। किसके रूप में? पेसो के रूप में जानी जाती है। ठीक है, डेविस कप संबंधित किससे?
देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं और ट्रॉफी से क्वेश्चन आया करते हैं कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, किस शब्द का संबंध किस खेल से है, जैसे बटरफ्लाई वगैरह हो गया ना, तैराकी से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो डेविस का संबंध है लॉन टेनिस के साथ, किसके, लॉन टेनिस खेल के साथ संबंधित है, ठीक है ना। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी? 1911 में घोषणा हुई थी और भाई 1912 में बन गई थी दिल्ली राजधानी, ठीक है। चलिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? 14 दिन, 1 महीना, 6 महीने, या कोई समय सीमा नहीं है? कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? माय डियर स्टूडेंट, जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये है आपका कर्नाटक में। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये जोग जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, नोट कर लेना, शरावती नदी पर है, ठीक है। आज जो हिंदी की क्लास होगी डियर ना, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है ना। तो 1:30 बजे आपकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब जो है मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्च दर से बढ़ती है, ठीक है ना। तो 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वो हैं भाई बुध और शुक्र, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति की, राज्य मंत्रिपरिषद की, राज्य की विधायिका की, या इन सभी की? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए, राज्य की विधायिका की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी। ऐसे ही आप लोग जवाब देख रहे हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या होता है? संघीय सरकार को दिया जाता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, ठीक है। चलिए, बैंक दर क्या है? बैंक रेट बताना है आपको क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बैंक रेट क्या है? तो ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है, ठीक है ना, वही होता है बैंक रेट। कंपनी करवा है जो लगता है कंपनी की आय पर, ठीक है, यही होता है कंपनी कर। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जिसकी क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और 50 क्वेश्चन में से डियर आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे 1:30 बजे वाली क्लास में। बिल्कुल रेडी रहिएगा आप लोग। हिंदी की नंबर 1 क्लास होने वाली है, अब तक की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।